हेलो एंड वेलकम बैक। इस वाले लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन ही देखेंगे और ये चल रहा है आपका स्पेशल क्वेश्चन सीरीज। 7 क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, ये 8वां क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछ दे। क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ -8 -8 √3i पावर में 1/4 एंड exhibit them geometrically। तो आपके पास क्या दिया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर में कुछ दिया हुआ है 1/4। तो जैसे आपको पता है कि पावर में 1/n अगर रहता है तो कितना रूट्स निकलता है, n। तो यहाँ पे 4 है तो इसका मतलब इसके 4 रूट्स निकलेंगे। 4 रूट्स निकलेंगे। ठीक, तो कौन कौन से 4 रूट्स होंगे, वो चारों रूट्स हमें फाइंड करने हैं और उसको हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ज्योमेट्रिकली तो एक्सप्रेस कर ही सकते हैं। तो 4 रूट्स निकलेंगे, उसको आपको ज्योमेट्रिकली एक्सप्रेस करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पीछे एक इसका बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सपोज एक थ्योरम पहले लिखते हैं, इस थ्योरम के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थ्योरम बोलता है फॉर z0 ≠ 0, कोई भी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि 0 नहीं है, देयर एग्जिस्ट n वैल्यूज ऑफ z which which satisfy the equation z पावर n इज इक्वल टू z0। ये क्या बोल रहा है कि z को की पावर में आप जितना मर्जी भी आप n करोगे वो आपको z0 मिलेगा। सो n वैल्यूज होंगे z के जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे देखिए, z पावर n को अगर हम z0 लिखते हैं तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते कि z इज नथिंग बट z0 का nth रूट है? ऐसा बोल ही सकते हैं। और यहाँ पे लेट अस टेक दिस z0 एज r0 e के पावर में i थीटा नॉट। ठीक है, जहाँ पे थीटा नॉट की वैल्यू -पाई और पाई के बीच में लाई कर रही है और z is equal to some random complex number which could also be written as r e के पावर में i theta। So we can write like this। So using that inequality, मतलब ये जो है z के बदले में क्या लिख सकते हैं, r e के पावर में i थीटा और इसके पावर में आ जाएगा n। So let us take the power of this to be n और z नॉट है आपके पास में r नॉट e के पावर में i थीटा नॉट। ठीक है, तो यहाँ से r के पावर में n आएगा, e के पावर में आई एन थीटा आ गया एंड दिस शुड बी इक्वल टू आर नॉट टाइम्स ई के पावर में आई थीटा नॉट। So using the equality of two complex numbers in exponential form, अब क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में क्योंकि इसको हम लोग इक्वेट कर रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो यूजिंग द इक्वालिटी, बस कंपेयर करना है और कुछ नहीं, ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ टू कॉम्प्लेक्स numbers in the exponential form, we can write क्या लिख सकते हैं, देखो कंपेयर करो।
आर एन ये बराबर होगा आर नॉट के। इसके साथ साथ यहाँ पे ये बेस सेम तो पावर्स आर, एक बेस अगर है ई के पावर में आई एन थीटा है और वहाँ पे आई थीटा नॉट है, ठीक है ना। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं एन थीटा शुड बी इक्वल टू थीटा नॉट प्लस 2 k पाई। यहाँ पे 2 k पाई इसलिए आया है क्योंकि इसके लिए भी है, क्योंकि पीरियोडिक है ना, तो इसीलिए। और k बिलोंग्स टू सम इंटीजर आई। तो आपके पास दो चीज आ गए। पहला ये कि आर एन शुड बी इक्वल टू आर नॉट, देखो आर एन शुड बी इक्वल टू आर नॉट, इसको इक्वल होने के लिए, और इसको इक्वल होने के लिए भी ऐसा। तो यहाँ पे बेस सेम है, एन थीटा बराबर सिर्फ थीटा नॉट होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि एक पीरियोडिक है इसीलिए हर 2 k पाई के लिए ये वैलिड होगा। सो दैट इज वाई वी हैव एडेड एन एक्स्ट्रा टर्म कॉल्ड 2 k पाई। एन थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस 2 k पाई। दो हो गया। अब इससे क्या इम्प्लाई करता है कि आर को आप लिख सकते हो आर नॉट के पावर में 1/n, isn't it? So I can write, क्या था हमारे पास, आर एन इज इक्वल टू आर थीटा। सो हियर दिस कुड बी रिटन एज आर इज इक्वल टू आर नॉट के पावर में 1/n। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, nth रूट ऑफ आर नॉट, nth रूट ऑफ आर नॉट। उसी तरह से एन थीटा क्या था, एन थीटा वॉज थीटा नॉट प्लस 2 k पाई, वेयर k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहां से अगर मुझे थीटा लिखना है तो क्या करेंगे, n से थ्रू आउट डिवाइड करना पड़ेगा। तो दिस इज थीटा नॉट अपॉन n प्लस 2 k पाई अपॉन n। ठीक। तो आपके पास दो चीज आ गए कि थीटा कैसे निकालेंगे और r कैसे निकालेंगे। यू हैव ऑल दीज थिंग्स। ठीक। तो अब देखिए z इज इक्वल टू, आपको ये अच्छी तरह से पता है, z इज इक्वल टू क्या था, r e के पावर में आई थीटा, ये था ना। और r तो आपने क्या निकाला है, nth रूट ऑफ आर नॉट, ये r के बदले लिखिए, और e के पावर में आई थीटा। तो इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ, क्योंकि ये बड़ा टर्म है, आई टाइम्स, और ये थीटा के बदले में ये पूरा चीज। तो थीटा नॉट अपॉन n प्लस 2 k पाई अपॉन n। तो जहाँ पे k इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 डॉट 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 करके n-1 तक। बात आई समझ में? ओके। तो ये हमने डेरिवेशन फाइंड कर लिया स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए। कि आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे, यू कैन इजिली फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स जितने भी आपके हो सके। और आपका पावर में जैसे n है, यहाँ पे देखो n है ना, सपोज इफ n इज इक्वल टू 4 रहेगा, 1/4 रहेगा, तो आपको कहाँ तक जाना है, आपको कहाँ तक जाना है, यहाँ पे n इक्वल टू 4 तक जाना है, मतलब 4-1 तक जाना है। तो इस केस के लिए k का 4 वैल्यूज होगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 है, 2 है, 3 है। तो एक इसके लिए रूट 1 निकलेगा, पहला रूट, 1 के लिए सेकेंड रूट निकलेगा, 2 के लिए थर्ड रूट निकलेगा, और 3 के लिए फोर्थ रूट निकलेगा। और सबको तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप आर्गेंट प्लेन में प्लॉट कर ही सकते हो, एंड यू कैन इजिली प्लॉट इट। ये था इसके पीछे फंडामेंटल, समझ में आया? तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास -8 - 8 √3i के पावर में 1/4, और इसका हमें 4 रूट्स निकालना है क्योंकि यहाँ पे पावर में 1/4 है। ठीक है। तो k इक्वल टू 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो लेट्स राइट इट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जो क्या दिया हुआ है, जेड नॉट दिया है। जेड नॉट इज नथिंग बट -8 - 8 √3i, और इसके पावर में 1/4। ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से x क्या निकलेगा, x है -8, और y क्या है -8 √3, ये हो गया।
अगर मैं इसको बोलूँ आर निकालिए, आर आपको पता है कि रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो दिस इज 16। वाई स्क्वायर फाइंड करते हैं, सो दिस इज 48। हो गया ना। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 16 3 ज़ा 48। अब दोनों को ऐड करो, तो एड दिस इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 16 प्लस 48 कितना हो गया, तो दिस इज 8 से 14 और 64। ठीक, तो दिस इज ओके। So here we have a root under 16 plus 48। अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, z0 इज इक्वल टू क्या था, आर नॉट ई के पावर में आई थीटा नॉट, ये था mod of r, this is mod of z is equal to, sorry, this is r square, r naught square, r is equal to z एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता था, तो उसको हम लोग कैसे लिखते थे, देखो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई ए, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू नथिंग बट रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस और वाई स्क्वायर। ओके, ये निकलता था। तो उसी तरह से इसको हम लोग z इज इक्वल टू आर ई के पावर में आई थीटा लिखते थे, ठीक है ना, वेयर r इज नथिंग बट दिस, मोर ओवर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन x। और ये कौन सा क्वाड्रेंट में कब क्या होता है, उस हिसाब से हम लोग इसको एडजस्ट करते थे, ये सब फॉर्मूला हम लोग लिखा चुके हैं। तब इस केस में हम लोग z नॉट को किस तरह से लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल में, तो z नॉट कुड बी रिटन एज 16 ई के पावर में माइनस 2 पाई बाई 3। यहाँ पे आर नॉट क्या है, आर नॉट इज 16, थीटा नॉट इज -2 पाई अपॉन 3, और n क्या है, n इज इक्वल टू 4। तो ये सब हमने कंपेयर करके लिखा है। तो ये जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, दिस वन, ठीक है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम लोग इस फॉर्मेट में हमने लिखा है, पावर में, राइट। तो यहाँ पे चार रूट्स निकालने हैं क्योंकि n इज इक्वल टू 4 है। सो फॉर k इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, ऑल फोर रूट्स आर, कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, z इज इक्वल टू n रूट आर नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस, ये है z इज इक्वल टू n रूट आर नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ i टाइम्स थीटा नॉट, i टाइम्स थीटा नॉट बाय n प्लस 2k पाई बाई n, 2k पाई अपॉन n। ओके, तो यहाँ पे आर नॉट आपका 16 है, और उसका फोर्थ रूट क्या हो जाएगा, 2। देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और इसके पावर में 1/4 होगा ना। तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपका 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ आई टाइम्स थीटा नॉट, आपके पास क्या है, -2 पाई बाई 3। तो -2 पाई बाई 3/4 करना है, यहाँ पे रफ में करते हैं, -2 पाई बाई 3 और बाई 4 करना है। सो 2 दूनी 4, कितना बच गया, -पाई अपॉन 6। तो ये हो गया -पाई अपॉन 6 प्लस, और नीचे में 4, तो नीचे k पाई बाई 2, सो दिस इज k पाई
अपॉन ये बन गया। सो दिस इज द स्क्वायर जनरल स्क्वायर रूट, नॉट स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट का एक्सप्रेशन फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे आपको पता है कि चार रूट्स निकलने वाले हैं, तो आप निकालो, है ना। यहाँ पे इसी में आप k इक्वल टू 0 पुट करो, फिर 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो। तो मैं अगेन फिर से लिख रहा हूँ, z इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सपोनेंशियल ऑफ i टाइम्स माइनस पाई बाई 6 प्लस k पाई बाई 2 फॉर k इज इक्वल टू 0। पहला रूट क्या निकलेगा, 2 टाइम्स एक्सपोनेंशियल, और ये तो 0 हो गया, सो माइनस i टाइम्स पाई बाई 6। ये हो गया पहला रूट। ओके, सेकेंड रूट इज 2 टाइम्स एक्सपोनेंशियल i टाइम्स माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2। ये सारा सिंप्लीफाई वगैरह आप करते रहिएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ। z3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सपोनेंशियल i टाइम्स माइनस पाई बाई 6 प्लस 2 पाई बाई 2 मतलब पाई, 2 पाई बाई 2 मतलब पाई। ठीक है, ओके। और z4 हो जाएगा 2 टाइम्स एक्सपोनेंशियल i टाइम्स माइनस पाई बाई 6 प्लस 3 पाई पॉइंट 2। तो ये चार रूट्स हो गए। अब इसको सिस में मतलब कॉस और साइन में कन्वर्ट करके आप फाइंड कर सकते हो उसके एंगल्स कितने। तो ये आपको कहाँ रिप्रेजेंट होगा, सो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड इनसाइड अ सर्कल। तो हम एक सर्कल बनाते हैं और ये सारे एंगल्स को हम लोग इसी पे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि रेडियस आपको तो सब क्या तो कॉमन है ही, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो कुछ इस तरह से आपका बनेगा। एग्जैक्ट स्केल एस्टिमेशन से बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगा, बट सिंस दिस इज अ रफ एस्टिमेशन, एग्जाम में आपको रफ वाला एस्टिमेशन चलेगा, क्योंकि इतना प्रोजेक्टर और कॉम्पास लेकर के बनाने का फुर्सत नहीं है किसी के पास। तो यू हैव 4 डिफरेंट रूट्स आउट हियर, और ये एंगल्स कहाँ मिलेगा, यहाँ से एक्सपोनेंशियल से उसको साइन कॉस में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो ये वाला जो रूट है, दिस इज 1 प्लस √3i, this is √3 minus I. This one is -1 minus √3i और माइनस √3 प्लस i। अब इसका एक और मतलब आप समझना चाहते हो तो समझ ही लो। यहाँ पे आपको बोला था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया था -8 -8 √3i और इसके पावर में 1/4। तो आपको ये पता था कि पावर में जो कुछ भी रहता है उतने रूट्स निकलते हैं, तो यहाँ पे तो 4 रूट्स निकलेगा। कहने का ये मतलब है कि यदि आप इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे खुद से, मतलब इसका फोर्थ पावर लोगे, तो आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। उसी तरह से इसको भी आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे या फोर्थ पावर लोगे, या इसको भी फोर्थ पावर लोगे, इसको भी फोर्थ पावर लोगे, तो आपको घूम फिर करके यही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। सो वही एक्चुअली कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन एक्चुअली क्या है ना कि फोर्थ रूट आपको बोला निकालने के लिए, उसी तरह से क्यूबिक रूट निकाल सकते हो, फिफ्थ रूट निकाल सकते हो। सो इट हैज एक्सपैंडेड मल्टीपल डायमेंशंस, इन देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस कि आप n का वैल्यू कितना लेना चाहते हो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, दैट यू कैन गो इन n डायमेंशंस एंड यू कैन प्ले एंड डू सम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन जहाँ पे हम लोग सारे रूट्स निकालने के लिए बोला था। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का सारा रूट्स मतलब पावर 4 दिया है तो 4 रूट्स निकालने के लिए बोला था, और उसको हम लोगों ने ज्योमेट्रिकली एग्जिबिट भी कर लिया। तो इसी से रिलेटेड मिलता जुलता कोई क्वेश्चन, कोई सवाल अगर आपको एग्जाम में आ जाए, यू कैन इजिली सॉल्व इट, एंड प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय एंड टेक केयर।